नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 14 दिनों से जंग चल रही है और कम से कम एक हफ्ते से हम रोजाना आपके सामने इजराइल मुद्दे पर ही हमारी राय पेश कर रहे हैं। रोज सोचता हूं दोस्तों कि आज शायद इस मुद्दे पर चर्चा की जरूरत ही न पड़े, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। सोचिए, जिन लोगों को लगातार जंग के माहौल में रहना पड़ रहा है, जिनके कान रॉकेट और बमों की आवाजें सुनने के आदी हो गए हैं, उनका जीवन किस तरह का बन गया होगा। इस मामले में राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल ने कहा है कि गजा में बच्चों सहित हजारों निर्दोष नागरिकों की जान ली जा रही है और उनके भोजन, पानी और बिजली को काटकर लाखों लोगों को सजा दी जा रही है, जो बड़ा अपराध है। हमास ने निर्दोष इजरायलियों की जान ली और बंधक बनाना भी एक अपराध है और इसकी भी निंदा की जानी चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए। तो राहुल गांधी दोस्तों कह रहे हैं कि हिंसा का चक्र रुकना चाहिए, लेकिन यहां तो हमलों का दायरा ही बढ़ता जा रहा है। अभी गजा के अस्पताल पर रॉकेट के हमले की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि अब एक ऐतिहासिक चर्च को इजराइल ने निशाना बना लिया है। इस हमले के बाद इजराइल के विरोध का दायरा दुनिया में और बढ़ेगा, यह तय मानिए। वैसे भी इजराइल के खिलाफ अब कई जानी मानी हस्तियों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। आप इस वीडियो में देखिए कि मशहूर सिंगर मैडोना ने किस तरह निर्दोषों को मारने के खिलाफ एक पावरफुल भाषण दिया है। जरा सुनिए। And on the subject of mothers, I need to talk about children and all the things that are going on in the world right now. It would be irresponsible of me not to say something. What's happening right now between Israel and Palestine obviously is heartbreaking. And nobody wants to see what's happening. I turn on social media and I want to vomit. I see children being kidnapped, pulled off motorcycles, babies being decapitated, children at peace raves being shot and killed. Now we have to remember that we are human beings here. We cannot lose our humanity. So our hearts can be broken, but our spirit cannot. No one can break our spirit. आपको बता दूं दोस्तों कि अपने एक कंसर्ट को बीच में रोककर मैडोना ने इजरायली सेना के गजा पर हो रहे हमलों की निंदा की। मैडोना ने कहा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अभी जो कुछ हो रहा है वो दिल दहला देने वाला है। मैं सोशल मीडिया ओपन करती हूं तो उबकाई आती है। मैं देखती हूं कि बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, उन्हें बाइक से खींच लिया जा रहा है, बच्चों का सिर धड़ से अलग कर दिया जा रहा है, शांति के लिए प्रार्थना कर रहे बच्चों को मार दिया जा रहा है। इंसान एक दूसरे के प्रति इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं, यह मुझे डराता है। मैडोना ने यह भी कहा है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब इंसान हैं। वो हमारे दिलों को तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे जज्बे को खत्म नहीं कर सकते। इससे पहले अमेरिकन मॉडल जीजी हमीद ने भी लिखा था कि मेरी संवेदनाएं इस अनुचित त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं और हर दिन इस संघर्ष से निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से कई बच्चे हैं। फिलिस्तीनी संघर्ष और कब्जे में जीवन के प्रति मेरे मन में गहरी सहानुभूति और शोक है। यह एक जिम्मेदारी है जिसे मैं प्रतिदिन निभाती हूं। मैं अपने यहूदी मित्रों के प्रति यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी भी महसूस करती हूं, जैसा कि मैंने पहले भी किया है। हालांकि फिलिस्तीनियों के लिए मेरी आशाएं और सपने हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी यहूदी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल नहीं है। तो जीजी हमीद की इस पोस्ट के बाद उन्हें और उनके परिवार को खत्म करने की धमकियां मिल रही हैं। जीजी के इस पोस्ट को अभिनेत्री सोनम कपूर ने भी अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर किया है और इसके अलावा सोनम कपूर ने इस पोस्ट के अलावा अलग से भी लिखा है कि हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकती। सोनम ने अहिंसा को ताकतवरों का हथियार होने संबंधी महात्मा गांधी के कथन को जोड़ते हुए लिखा, हिंसा और मौत से कुछ नहीं होता, यह हमारे अंदर मौजूद किसी भी मानवता को नष्ट कर देता है। महात्मा गांधी की अहिंसा ताकतवरों का हथियार है।
अहिंसा और सत्य अविभाज्य है और एक दूसरे पर आधारित है। हम कभी भी इतने मजबूत नहीं हो सकते कि विचार, वचन और कर्म से पूरी तरह अहिंसक हो सकें, लेकिन हमें अहिंसा को अपने लक्ष्य के रूप में रखना चाहिए और इसकी दिशा में मजबूत प्रगति करनी चाहिए। सोनम कपूर जैसी हिम्मत और संवेदनशीलता अगर फिल्म, कला और खेल से जुड़ी बाकी हस्तियां भी दिखाएं दोस्तों, तो अहिंसा के लिए माहौल बनाने में मदद मिले। लेकिन अभी तो आलम यह है कि जो शांति की बात करे उसे आतंकियों का समर्थक बताया जा रहा है। कम से कम शरद पवार पर जिस तरह बीजेपी ने हमला बोला है उससे यही लगता है। आइए पहले आपको बताता हूं कि शरद पवार ने आखिर कहा क्या है। दरअसल शरद पवार ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए हाल ही में कहा था कि भारत 100% इजराइल के साथ नहीं है। पीएम मोदी द्वारा इजराइल को समर्थन दिए जाने के मुद्दे पर पवार ने कहा था कि यह एक सेंसिटिव मुद्दा है। इस मुद्दे पर सोचते समय हम अफगान, यूएई और गल्फ देशों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पवार के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भड़कते हुए कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इजराइल पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत की निंदा पर बेतुका बयान देते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के खतरे की सभी रूपों में निंदा की जानी चाहिए। गोयल ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति जो भारत का रक्षा मंत्री और कई बार मुख्यमंत्री रहा है, वह आतंक से संबंधित मुद्दों पर इतना अनौपचारिक दृष्टिकोण रखता है। गोयल ने यह तक कह दिया कि शरद पवार उसी सरकार का हिस्सा थे जिसने बटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाए और भारत की धरती पर आतंकी हमले होते हुए भी सोते रहे। गोयल ने आगे कहा है कि इस मानसिकता को रोकना होगा। मुझे उम्मीद है कि पवार जी कम से कम अब पहले राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। तो शरद पवार के बयान को पीयूष गोयल जबरन खींचकर बटला हाउस तक ले गए। इसी से समझ में आता है दोस्तों कि बीजेपी के असल इरादे क्या हैं। वैसे दलित नेता उदित राज ने बीजेपी को बता दिया है कि पवार ने जो कुछ कहा वही बात अटल बिहारी वाजपेयी और उनसे पहले दीनदयाल उपाध्याय भी कह चुके हैं। तो बीजेपी को वाकई भारत के इतिहास और विदेश नीति को याद दिलाने की जरूरत है। हालांकि पीएम मोदी ने अभी जरूर फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात करके मदद जारी रखने का आश्वासन दिया है। गजा के अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात की और इधर अस्पताल के बाद इजरायली सेना ने गजा के अल ज़ैतून इलाके में स्थित सेंट पोरफिरियस चर्च पर हमला कर दिया है। इससे चर्च में शरण लेने वाले कई ईसाई हताहत हुए हैं। इसके साथ ही चर्च के कई बड़े भागों को नुकसान पहुंचा है। आइए आपको इस तस्वीर को दिखाता हूं कि जो चर्च इजरायली हमले में तबाह हो गया है वो भीतर से कितना खूबसूरत था। जरा इस तस्वीर को देखिए। तो चर्च पर हुए इस हमले के बाद हमास ने मांग की है कि इस घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी निंदा करे। हमास ने कहा है कि पूजा के स्थलों पर शरण लेने वाले नागरिकों के खिलाफ हमले फांसीवादी आक्रामकता है, इसे रोका जाना चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों कि इस चर्च का नाम 5वीं शताब्दी के बिशप के नाम पर रखा गया था। दरअसल सेंट पोरफिरियस चर्च 1150 और 1160 के दशक के बीच क्रूसेडर्स ने बनवाया था। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो इजराइल ने जब गजा पर हमला करना प्रारंभ किया था तभी चर्च के पादरी फादर एलियास ने यहां पर अटैक की आशंका जतलाई थी। उन्होंने कहा था कि जल्द इजराइल चर्च को निशाना बना सकता है। उस समय उन्होंने कहा था कि यह एक घृणित कार्य होगा, बल्कि मानवता पर भी हमला होगा। फादर एलियास की आशंका अब सही निकली है दोस्तों। इजराइल हमास से बदले की आड़ में इंसानियत को ही खत्म कर रहा है, लेकिन उसे अमेरिका और उसके साथी देश बढ़ावा दे रहे हैं। फ्रांस ने इजराइल के सपोर्ट में एफिल टावर को नीले रंग से रंग दिया था। वहीं जर्मन चांसलर से लेकर ब्रिटिश पीएम तक सभी इजराइल जाकर अपना समर्थन दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो इजराइल जाकर बाकायदा उसे अस्पताल पर हमले के मामले में क्लीन चिट भी दे आए। और इसके बाद बाइडेन ने गुरुवार को ओवल प्रोग्राम को संबोधित करते हुए अमेरिकियों से क्रोधित राजनीति को अलग रहने और इजराइल और यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका इन देशों को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका स्वतंत्रता का वैश्विक संरक्षक बना हुआ है। इसके अलावा व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम एक संबोधन में बाइडेन ने इजराइल में हमास की कार्रवाइयों और यूक्रेन पर आक्रमण करने वाली रूसी सैनिकों की कार्रवाइयों को एक तरह दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि हमास और पुतिन अलग अलग खतरों का
प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि वो दोनों लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिकी नेतृत्व ही दुनिया को एक साथ रखता है। जिन लोगों को इस बात पर संदेह है कि अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी समझता है दोस्तों, उन्हें बाइडेन के लफ्जों पर गौर फरमाना चाहिए। हर देश के आंतरिक मामलों में दखल देने को अमेरिका अपनी जिम्मेदारी समझता है और शांति की जगह युद्ध की आग को भड़काए रखता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी गजा पर इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका और यूरोप में उसके सहयोगियों पर पाखंड का आरोप लगाया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के उप कार्यक्रम निदेशक टॉम पोर्टियस का कहना है कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका और यूरोप ने रूसी युद्ध अपराधी की निंदा की, लेकिन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के 18 महीने बाद पश्चिम गजा में इजराइल की तरफ से किए गए युद्ध अपराधों पर काफी हद तक चुप हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अमेरिका का नकाब खोलकर सच्चाई दिखा दी है। यह नकाब जितनी जल्दी उतरेगा, विश्व शांति की राह उतनी ही आसान होगी। लेकिन गजा के बाद अब चर्च पर हमला, क्या इजराइल ने कर दी है दूसरी गलती? जरा सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।